आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि जब भी मैं वीडियो यूट्यूब पर डालूँ तब आपको नोटिफिकेशन आदि सूचनाएं मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं भाग नंबर 2 कविता नंबर 8 ऐसा वसंत कब आएगा। इस कविता के कवि जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। इनका हम परिचय देखेंगे। जन्म 1907 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1986 में हुआ। परिचय जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी के ज्ञाता थे। आपने शांति निकेतन तथा महिला आश्रम वर्धा में अध्यापन के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तथा राजनीति में भी भाग लिया। उनकी प्रमुख कृतियाँ अंतिमा, पूर्णा, बलिपथ के गीत, नवयुग के गान, मुक्ति के स्वर, काव्य संग्रह आदि प्रसिद्ध है। इस पद्य संबंधी प्रस्तुत गीत में मिलिंद जी का कहना है कि सुख सुविधाओं पर अमीर गरीब सबका समान अधिकार है। जब सुख दुख का सभी पर समान प्रभाव पड़ता है तो राष्ट्र समाज के सुखों में भी मलयों कुटियों का समान अधिकार होना चाहिए। कवि का मानना है कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन वास्तविक वसंत आ सकेगा। अब हम ऐसा वसंत कब आएगा कविता का गायन करता हूँ। ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल पाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा लड़कर अभाव के पतझड़ से नव सर्जन रन में विजयी बन सुख सुविधा रस के संवितरण का पानव यौवन जीवन हर मनुज कुसुम संतोषमयी मुस्कान मधुर बरसाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। ऐसे वसंत कुछ चले गए प्रासादों ही का नहीं कुटी का आंगन भी तो है आंगन सुख दुख पर होता है समान हर मानव के उर में स्मदन सबके प्राणों का पुलक बने। ऐसा क्षण कौन अब लाएगा ऐसा वसंत कब आएगा। कवि के मानस में स्वप्न बना छाया था जो सीमित वसंत होगा जन जन के जीवन में साकार विपुल जब यह अनंत जब मनुजों का जग भू पर ही अभिनव नंदन बन जाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। सबका समान रवि है शशि है सबका समान मुक्त पवन सारे मानव यदि मानव है सबके समान भूमि गगन। कब नव युगों ऐसी नव संस्कृति नव विश्व व्यवस्था लाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। सबको दे भोजन वसन भवन जिससे जीवन में रस छाए खिल जाए अदर हंस दे आंखें ऐसा वसंत जग में आए। ऐसा वसंत तो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा ऐसा वसंत कब आएगा। अब हम कविता का भावार्थ स्पष्टीकरण देखेंगे। ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल पाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। समानार्थी शब्द प्रसून अर्थ फूल, उपवन अर्थ बगीचा। पंक्ति का भावार्थ कवि कहते हैं कि संसार में ऐसा वसंत किस दिन आएगा जब हर मनुष्य के जीवन में खुशी के फूल खिल उठेंगे। ऐसा वसंत कब आएगा। लड़कर अभाव के पतझड़ से नव सर्जन रन में विजयी बन सुख सुविधा रस के सम वितरण का पा नव यौवनमय जीवन हर मनुज कुसुम संतोषमयी मुस्कान मधुर बरसाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। समानार्थी शब्द सर्जन निर्मिति रचना रन लड़ाई युद्ध
सम समान, वितरण बांटना। पंक्ति का भावार्थ, मनुष्य जीवन में अभाव का पतझड़ छाया रहता है। विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत हालात में रण क्षेत्र में अभाव से लड़कर विजयी होगा। कब संसार की सुख सुविधाओं का सभी मनुष्य में समान वितरण होगा, कब कब लोगों को नवजीवन मिलेगा और प्रत्येक मानव के मुख यानी चेहरे पर मीठी हंसी होगी, ऐसा वसंत कब आएगा। ऐसे वसंत कुछ चले गए, प्रासादों ही का नहीं कुटी का, आंगन में भी तो है आंगन, सुख दुख पर होता है समान, हर मानव के उर में स्पंदन, सबके प्राणों का पुलक बने, ऐसा क्षण कौन भुलाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। समानार्थी शब्द, प्रासाद, महल, कुटी, घास फूस की झोपड़ी, उर यानी हृदय, दिल, स्पंदन यानी कांपना धड़कना, पुलक यानी रोंगटे खड़े होना। पंक्ति का भावार्थ, वसंत आता है महलों, साधन संपन्न यानी मतलब अमीरों के घरों में, जहाँ खुशी का साम्राज्य फैला हुआ है। गरीब की कुटी में भी तो आंगन है, वहाँ इस वसंत का कोई प्रभाव नहीं होता। सुखी क्षणों और दुखद परिस्थितियों को जो गरीब और धनवान को जैसी अनुभूति होती है, ऐसा समय, ऐसा क्षण कब आएगा जबकि जीवन में भी जैसी खुशी फैले, ऐसा वसंत कब आएगा। इस तरह कवि यहाँ पर कहते हैं। कवि के मानस में स्वप्न बना छाया था जो सीमित वसंत होगा जब जन जन में के जीवन में साकार विपुल, जब वह अनंत, जब मनुष्यों का जग भी भू पर ही हो अभिनव नंदन बन जाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। समानार्थी शब्द, मानस, मन, दिल, सीमित, सीमा, हद, अनंत, जिसका अंत न हो, विपुल, अधिक, अभिनव, नवीन, नई। पंक्ति का भावार्थ, कवि के मन में ख्वाब छाया हुआ है कि वसंत जो केवल सीमित लोगों के जीवन में सुख और खुशी लाता है, कब जन जन जीवन में खुशियाँ लाएगा, जब सबके सपने साकार हो गए, जब वसंत सीमित न रहकर मनुष्य के संसार में प्रदापन करेगा, सुख सुविधाओं का आगमन होगा, जब इस पृथ्वी पर, जमीन पर ही सुंदर नया नंदनवन बन जाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। सबका समान रवि शशि है, सबका समान है मुक्त पवन, सारे मानव यदि मानव है, सबके समान हो भूमि गगन, कब नवयुग ऐसी नव संस्कृति, नव विश्व व्यवस्था लाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। समानार्थी शब्द, रवि सूर्य, सूरज, शशि चांद, चंद्र, वसन वस्त्र कपड़े, मुक्त यानी स्वतंत्र, पवन यानी हवा, संस्कृती यानी जीवन पद्धती, भूमि जमीन, गगन अर्थ आकाश आसमान, विश्व जग दुनिया, संपूर्ण सृष्टि दुनिया में एक ही सूरज है, एक ही चंद्रमा है और हवा एक ही ओर बहती है। इसी तरह मनुष्य का एक जैसा ही पृथ्वी जमीन और आकाश पर भी सबका एक जैसा अधिकार होना चाहिए। वो दिन कब आएगा जब एक नया युग आएगा, एक नई संस्कृति, नई व्यवस्था का जन्म होगा, ऐसा वसंत कब आएगा। इस तरह कवि कहते हैं। कविता की आखिरी पंक्तियां, सबको दे भोजन वसन भवन, जिससे जीवन में रस छाए, खिल जाए अधर हंस दे आंखें, ऐसा वसंत जग में आए, ऐसा वसंत तो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। वसन वस्त्र कपड़े अधर होठ, वसंत ऋतु अर्थ 6 ऋतु में से प्रथम और प्रधान ऋतु है। वसंत ऋतु चैत बैसाख महीने में आता है। ठंडी खत्म और गर्मी लगने से पहले वसंत आता है। ग्रीष्म यानी गर्मी का मौसम, शिशिर ऋतु यानी ठंडी का मौसम। कवि की इच्छा है
कामना है कि समस्त संसार में ऐसा वसंत आए जो भूमंडल के प्रत्येक मानव को भोजन, वस्त्र और रहने के लिए घर मिले, सभी के जीवन में खुशियाँ छा जाए, प्रत्येक मनुष्य के अधरों होठों पर हंसी और नेत्र यानी आंखों पर संतोष की चमक हो। यदि ऐसा वसंत इस धरती पर आ जाए तो ग्रीष्म और शिशिर, असहनीय गर्मी और सर्दी भी लोगों को कष्ट नहीं देगी। ऐसा वसंत कब आएगा? इस प्रकार हमने कविता का भावार्थ स्पष्टीकरण देखे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो।